नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के 55वीं वाहिनी एसएसबी एंचोली में एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आयुर्वेदिक संबंधित विस्तृत जानकारी एसएसबी के अधिकारियों व जवानों को दी गई। कार्यक्रम में जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना सनवाल द्वारा आयुर्वेद किस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है और डॉक्टर उषा ब्रजवासी भट्ट द्वारा पंचकर्म व मर्म चिकित्सा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही आगामी 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष के 12,000 से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि दवा से वंचित रहे बच्चों को आगामी 17 अक्टूबर को दवा खिलाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। बीते दिवस दवा खिलाने के उपरांत किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत होने को लेकर स्कूल हेल्थ टीम को अलर्ट किया गया था। कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी आशाएं, एएफ, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा सहयोग दिया गया। इस दौरान बच्चों को केंद्रों में स्वास्थ्य के बारे में भी आवश्यक जानकारियां दी गई। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में न्याय पंचायत नैनीखेल मुख्य में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आज शनिवार को 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह खाती द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहन चंद ठाकुर, प्रकाश सिंह रावल, डॉक्टर बीसी धारियाल, कमल कुमार, घनश्याम जोशी, मानदेव भट्ट, मीना कफलिया, विमला लोहिया, सुनील भट्ट, नरेश पुनेटा, मदन जोशी, उपेंद्र जोशी, ललित भंडारी सहित अन्य शिक्षकों द्वारा प्रतियोगिता संपन्न कराने में सहयोग दिया गया। पिथौरागढ़ जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि का चयन नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। गंगा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अभी तक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि चयनित न होने पर गहरी नाराजगी जताई। कहा कि जब तक भूमि का चयन कर हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वेतन आहरण पर रोक रहेगी। उन्होंने निजी चिकित्सालयों में मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए बनाए जाने वाले डीप बैरियल पिट का निरीक्षण 1 सप्ताह के भीतर करने और जहां पिट नहीं बने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश संबंधितों को दिए। जिले में 20 से अधिक कमरों वाले होटलों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को लेकर भी समीक्षा की गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता दीपक गोस्वामी ने बताया कि चंडाग स्थित एक होटल के स्वामी को 3 बार नोटिस देने के बाद भी प्लांट नहीं लगाया जा रहा, जिस पर डीएम ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पत्र प्रेषित करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिए। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग की शिकायत पर छापेमारी कर संबंधितों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा संबंधितों को दिए गए। बैठक के दौरान जाजरदेवल स्थित आईटीबीबी सीवरेज प्लांट के ठीक ढंग से काम न करने के मामले में जिलाधिकारी ने डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े को इस संबंध में वाहिनी के उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित करने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग के कांडे गांव के निकट कालीताल में डूबने से हुई मौतों में प्रकाशित खबरों का जिला बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। बीते 1 अक्टूबर को भट्टी गांव निवासी 15 वर्षीय राहुल चन्यार की कालीताल में डूबने से मौत हो गई थी। इससे पूर्व भी ताल में डूबने से 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कालीताल में जाने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। इस स्थल पर पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, पर्यटन विभाग या किसी अन्य एजेंसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इस सभी स्थितियों को लेकर बाल कल्याण समिति ने खेद व्यक्त करते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों से कालीताल में बरती जा रही लापरवाही और पर्यटन गतिविधियों के संचालन पर सवाल उठाए हैं। समिति ने इस मामले में पुलिस व पर्यटन विभाग द्वारा किए गए उपायों की भी जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि कालीताल में पहली मौत के बाद पुलिस द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही ताल के चारों ओर कटीले तार बाड़ लगाए गए थे और तहसील प्रशासन और पुलिस द्वारा नहाने को पहुंचे दर्जनों लोगों के चालान भी किए गए। लेकिन उसके बाद भी मौज मस्ती के लिए यहां कई नौजवान पहुंच रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में नशा करने वाले युवक युवतियां भी शामिल हैं। स्थल के चारों ओर शराब व बियर की बोतलें भी देखी जा सकती हैं। इधर ग्राम प्रधान प्रेमा देवी ने कहा कि ताल में डूबने से लगातार मौतें हो रही हैं, जिनको रोकने के लिए शीघ्र ताल के इस्तेमाल पर पूरी रोक
लगाई जानी चाहिए। रोक लगाने को लेकर बीते दिनों भी क्षेत्रवासियों द्वारा मांग की गई थी। इधर एसडीएम AK शुक्ला ने कहा कि कालीताल में नहाने पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। इस मामले में वीडियो को जारी और तार-बाड़ करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत बीते दिवस शराब पीकर वाहन चलाने पर पिथौरागढ़ में 3, जाजरदेवल में 1, डीडीहाट 2, मुनस्यारी 1, गंगोलीहाट 2, बेरीनाग 2 और धारचूला में 1 कुल 1 दर्जन वाहन चालकों के खिलाफ MB एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया और वाहन सीज किए गए। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 96 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट फिर से 2 गुलदारों के एक साथ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदारों को आबादी क्षेत्र से बाहर किए जाने की मांग की है। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज पांडे ने बताया कि बीते दिनों से लगातार एंचोली के GGIC के निकट के घरों के आंगनों में लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है, जो CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। बीते 12 अक्टूबर को रमेश चंद्र जोशी के भवन परिसर में आधी रात को गुलदार काफ़ी देर तक टहलता दिखाई दिया, जो CCTV कैमरे में कैद हो गया था। बीती देर सांय उसी क्षेत्र में कंदर्प पांडे के घर की छत पर 2 गुलदारों के दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र वन विभाग से उचित प्रबंध किए जाने की मांग की है। इधर वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि गुलदार दिखाई देने की सूचना पर टीम द्वारा गश्त की गई और लोगों को भी जागरूक किया गया। उन्होंने लोगों से देर रात तक आवाजाही न करने की अपील की है। बताया कि गुलदार संभावित क्षेत्रों में लगातार वन विभाग द्वारा गश्त की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।